सच में लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक और सामाजिक नैरेटिव है? ये सवाल नया नहीं है, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती है जो इसे बहस की ओर जिंदा कर देती हैं। अभी देश में दो घटनाएं चर्चा के केंद्र में। एक तरफ महाराष्ट्र के अमरावती का मामला, जहां एक 19 साल के लड़के पर आरोप है कि उसने 180 लड़कियों के साथ 350 वीडियोस बनाए, जिसमें ज़्यादातर हिंदू लड़कियां बताई जा रही। तो दूसरी तरफ नासिक का वो विवाद, जहां एक बड़ी आईटी कंपनी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर पहचान बदलने, धार्मिक दबाव और निजी विश्वासों को छोड़ने का मानसिक दबाव बनाया गया है। अब सवाल ये है, क्या ये घटनाएं सिर्फ अलग अलग मामले या किसी बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करती, या फिर ये सब सोशल मीडिया की बहस और राजनीतिक ध्रुवीकरण का असर? नासिक के इस मामले में आरोप लगाया गया है कि टीसीएस ऑफिस के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया गया है जहां एक काम से ज़्यादा पहचान मायने रखता है। कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें कहा गया कि प्रमोशन सिर्फ मेहनत से नहीं मिलेगा, बल्कि पहचान, पहनावा और निजी आस्था भी रेटिंग को प्रभावित करेगा। कुछ कर्मचारी का आरोप है कि उन्हें ये संकेत दिया गया कि अगर वे अपनी पहचान बदलते हैं तो उनका करियर में मदद हो सकता है। और ये आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरिट और परफॉर्मेंस को सबसे बड़ा पैमाना मानता है। और कर्मचारियों के मुताबिक ऑफिस के अंदर धीरे धीरे एक मानसिक दबाव बनाया गया और उनसे धार्मिक प्रतिक्रियाओं को हटाने, पहचान में पहनावे में बदलाव करने और निजी जीवन से जुड़े सवाल पूछे जाने लगे। पीड़ितों का कहना है कि ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस तोड़ने की रणनीति के तहत किया गया। आरोप है कि जो लोग इन बातों को नहीं मानते थे, उनके काम में कमियां निकाली जाती थी और उन्हें टीम के सामने अपमानित किया जाता था और उनकी रेटिंग पर असर डाला जाता था। इस मामले में एचआर मैनेजर और टीम लीडर पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाने के लिए किया था। और एफआईआर में छेड़छाड़, मानसिक उत्पीड़न और अपमानजनक व्यवहार की बात सामने आया है। हालांकि ये सभी आरोप है और इनकी पुष्टि जांच के बाद होगा। और दूसरी तरफ अमरावती का मामला है, जिसने बहस को और तेज कर दिया है। यहाँ एक युवक पर आरोप है कि उसने बड़ी संख्या में लड़कियों के साथ संबंध बनाकर उनके वीडियो रिकॉर्ड किए और इन वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव बनने लगा है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस दावे की पुष्टि के लिए जांच जरूरी है, क्योंकि किसी एक आरोप के आधार पर पूरे समुदाय पर सवाल करना भी गलत माना जाता है। सोशल मीडिया दो हिस्सों पर बढ़ गया है। एक पक्ष कह रहा है तो ये घटना संगठित तरीके से हो रहा है, और एक दूसरा पक्ष है ये सिर्फ अलग अलग अपराध हैं जिन्हें धार्मिक रंग दिया जा रहा है। सच क्या है, ये जांच एजेंसियों की रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा। नासिक के मामले में कर्मचारियों ने ये भी आरोप लगाया कि ऑफिस के अंदर धार्मिक मान्यताओं को लेकर अनगरल सवाल पूछे गए। महिलाओं से उनके निजी जीवन और हनीमून तक से जुड़े सवाल पूछे गए। अगर ये आरोप सही हैं तो ये सिर्फ एक धार्मिक दबाव नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मामला भी बन सकता है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये सब 2022 से चल रहा था तो कंपनी की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहाँ थी? विसल ब्लोवर पॉलिसी क्यों काम नहीं आई? कर्मचारी की शिकायतों समय रहते क्यों नहीं सुना गया? कंपनी ने इस मामले में कहा कि उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया और इंटरनल जांच भी शुरू कर दिया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर शिकायत पहले भी से थी तो कार्रवाई देर क्यों हुआ? पुलिस ने इस मामले में एसआईटी गठित किया है और जांच जारी है। आरोपी की तलाश किया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो नहीं था। बचाव पक्ष का कहना है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और ये भी संभव है कि कार्यस्थल का आपसी विवाद हो। ये मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं बल्कि पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम के लिए चेतावनी है। कार्यस्थल पर किसी भी तरह का धार्मिक दबाव, मानसिक उत्पीड़न का या पहचान के आधार पर भेदभाव पूरी तरीके से गलत है। अगर ऐसे मामले सच साबित होते हैं तो ये भरोसे को तोड़ता है जो कर्मचारी अपने कंपनी पर काम करते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी घटना को जांच से पहले अंतिम सत्य मान लेना भी खतरनाक है। ना ही हर मामले को संगठित साजिश कहना भी सही है और ना ही पीड़ितों के आरोप को नज़रअंदाज करना सही। और सवाल वही है जो पूरे देश में पूछा जा रहा है, क्या सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? क्या कार्यस्थल सच में सुरक्षित है और क्या करियर की इस तरक्की में पहचान को महत्व दिया जा रहा है? फिलहाल सच जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन अगर आरोप सही साबित होता है तो ये बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला होगा, क्योंकि कार्यस्थल वह जगह होता है जहां व्यक्ति अपने मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है, और अगर वहां पहचान, आस्था और निजी विश्वासों पर दबाव बनाया जाए तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है या वाकई कोई पैटर्न बन रहा है? आपका नज़रिया क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।